ला रहा हूँ। मेरे दोस्त की लाश मेरे सामने पड़ी हुई थी। उसकी लाश देखकर मैं बहुत ज़्यादा डर चुका था, सहम चुका था। ये सब मेरी गलती की वजह से हो रहा था। जब भी मैं उसकी तरफ देखता, मुझे ऐसा लगता कि वो मुझसे कहना चाहता हो, क्यों क्यों लाया तुमने मुझे यहाँ? तुम्हारी वजह से मेरी ये हालत हो चुकी है। मैं अंदर ही अंदर खुद को कोसे जा रहा था। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। एक कोने में प्रेम भी बैठा था। उसकी तरफ जैसे ही मैं देखता, मुझे लगता कि वो शायद अपने जज्बात ही नहीं दिखाना चाहता है। उसका ये बर्ताव मुझे ठीक नहीं लग रहा था। बाहर से ऋषि भी दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहा था, पर मानो जैसे कोई अनजान शक्ति उसे रोक रही हो, उसे अंदर नहीं आने देना चाहती हो। पर शायद पछताने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। अब शायद हम भी नहीं बचने वाले थे। प्रेम, मैं और ऋषि, हमारा भी यही हाल होने वाला था। पर शुरुआत में ऐसा नहीं था। छोड़ा नहीं ना मैंने कुछ भी। मैंने कहा छोड़ा है? तीसरा प्रश्न थोड़ा नहीं, मैंने भी तीसरा नहीं छोड़ा। पांचवा छोड़ा है तुमने? नहीं, पांचवे ने तो पूरा कोरा छोड़ डाला मैंने। मेरा 5 वर्ष तो पूरा कोरा है। ऋषि बहुत ज़्यादा पढ़ाकू लड़का। मैं स्कूल वाले पढ़ाई की बात नहीं कर रहा। ये पढ़ाई करता है पैरानॉर्मल स्टडीज़ की, यानी भूतों की। सिर्फ नाम से ऋषि, गुण तो सब तांत्रिकों वाले हैं। भूतों के बारे में इतना ज़्यादा नॉलेज होने के कारण ये भूतों से बहुत ज़्यादा डरता है। क्या करता है जान दे स्कूल। और टाइम भी कितनी जल्दी हो गया। मैडम ने देते बोले ना बाद में पेपर क्वेश्चन लिखने की बोले थे। आप सबको लग रहा होगा आते ही इसने भागना क्यों शुरू कर दिया। वैसे इसके पीछे कोई खास रीज़न तो नहीं है। ये बहुत ज़्यादा भोला है।
भोलेपन के कारण सच बोलना इसकी आदत है, लेकिन उस सच की वजह से कभी कभार मार भी खानी पड़ती है। लेट होना इसकी आदत है, इस वजह से इसका नाम है आयुष। पकड़ पकड़ उसको पकड़। इसका नाम प्रेम है, पर प्रेम वाली इसके अंदर कोई भावना है ही नहीं। जो भी आयुष को हाथ लगाता है उसका तो यही हाल होना है। ज्यादातर दुनिया में इतना सब कुछ हो रहा है, कोई है जिसकी अभी तक नींद ही पूरी नहीं हुई। Got the man with the plan right here. Bringing swag with the man right here. Living up fun, sipping on beer. Yeah, clap for me, man right here. Got the man with the plan right here. Bringing swag with the man right here. Living up fun, sipping on beer. Yeah, clap for me, man right here. ये मैं हूँ। मेरी सुबह दूसरों की दोपहर से होती है। मुझे अपनी जिंदगी एकदम आराम से बिताना पसंद है। उठने के बाद मेरा सबसे पहले काम होता है कंप्यूटर, उसके बाद खाना पीना सो जाना, ये मेरा डेली रूटीन है। खैर ये सब छोड़ो, आज का दिन बाकियों के लिए बहुत ज़्यादा खास था, क्योंकि आज उन सब की समर हॉलीडे शुरू हो रही थी और उन सब लोगों को प्लान्स बनाने थे। इसलिए हॉलीडे प्लान्स बनाने के लिए वो मेरे घर आने वाले थे। गाइस गाइस में आ गया। आयुष अभी तक तो नहीं आया। गाइस में लेट तो नहीं हुआ। सब आ गए तो बोलो क्या प्लान से चुकी हो? तो घूमने चलिए। बिल्कुल भी नहीं। कैंपिंग पे चलते। शायद वहाँ तुम सब पिछली बार गए थे। तो कहाँ जाना है? तो वहाँ चले। लेकिन कहाँ? वर्मा's मेंशन। नहीं मैं आऊंगा। तो तू बाहर ही रुक जा। हाँ मैं बाहर ही रुकूंगा। आइडिया तो अच्छा है, कुछ नया एक्सप्लोर ही करने को मिल जाए। मैं भी चलूंगा साथ में। तो कब जाना है? इस बार हम शायद ऋषि की बात मानकर रुक जाते, पर हमने ऐसा नहीं किया और ये हमारी सबसे बड़ी गलती थी। यहाँ से हमारी जिंदगी एक नया मोड़ लेने वाली थी।
मुझे लगा ही था ये डरपोक अभी तक नहीं आए। रुक जा, आता ही होगा। आयुष देख, आ गया वो। सच्ची में जाना है? हाँ फिर चलो। आयुष मुझे लगता है कि हमें वहां नहीं जाना चाहिए। तुम्हें मालूम है ना वहाँ भूत प्रेत का साया है। नहीं यार, कुछ नहीं होगा, कृषि साथ में है। प्रेम तुम्हें पता है ना अंदर भूत प्रेत का साया है। हमें वहां नहीं जाना चाहिए। भूत ऊत कुछ नहीं होते। रुक जाओ गाइस, हम वहां पे पहुंच गए। क्या हो गया? नहीं प्रेम, वहाँ कुछ तो भी है। हाँ वह भूत और चुड़ैल नाच रहे। नहीं नहीं, कुछ तो भी है। अरे कुछ नहीं होता, चल। क्रिश, क्रिश तुम्हें साथ में लेके जा। अरे नहीं चाहिए, नहीं दे। अरे साथ में लेके जा। कोई है? मैं दरवाजा लगा रहा हूँ। हमें अच्छे से एक्सप्लोर करना है। प्रेम इसे जलाओ। प्रेम, क्रिश, प्रेम, क्रिश, प्रेम, क्रिश। क्रिश, क्रिश। कौन है वहाँ? कौन है वहाँ? कौन है वहाँ?
हमारे तो ये था। आयुष आयुष, क्रिश, प्रेम, सब ठीक है? आयुष, क्रिश, प्रेम, सब ठीक है? आयुष 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 उठ ना। आयुष 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 उठ ना। आयुष 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 उठ ना। भूतूत कुछ नहीं होते। आयुष आयुष कुछ नहीं होते। प्रेम तू बोल रहा था ना, भूतूत कुछ नहीं होते। आयुष उठ ना। प्रेम प्रेम से उठा ना। आयुष 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 आयुष, क्रिश, प्रेम, सब ठीक है? आयुष आयुष उठ ना। आयुष उठ ना। आयुष 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 कुछ तो था वहां पे, कहां से आया? कुछ नहीं है। नहीं, कुछ तो था। छोड़ो। आयुष आयुष मैंने कुछ तो भी देखा। कुछ नहीं था। मैं बाहर जाने का रास्ता ढूंढता हूँ, रुको। आयुष 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 उठना। आयुष कौन है वहाँ? मेरे को सब कौन है वहाँ? कौन है वहाँ? कौन है वहाँ? एक सवाल, शायद जिसका जवाब हमें यहाँ आए बिना नहीं मिल पाता। क्या भूत होते हैं? हाँ, भूत होते हैं। एक आत्मा जो हमारे खून की प्यासी बन गई थी। वो आत्मा किसी भी हाल में हमें छोड़ने नहीं वाली थी। बचने की कोई गुंजाइश नहीं। क्या ये मेरा आखिरी दिन है? शायद कल का सूरज मैं ना देख सकूं। हमें किसी भी हालत में बाहर निकलना होगा। मैं इस दरवाजे को ही तोड़ देता हूँ। ऋषि, 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 ऋषि। हाँ हाँ
होने वाला? क्या चाहते हो हमसे? हिम्मत है तो सामने आओ। प्रेम, ये दरवाजा किसने लगाया? उसने किया होगा। प्रेम, तुम्हें तो बहुत बड़ी चोट लगी है। ये सब कैसे हो रहा है? वो पर आत्मा है। मैंने कहा था यार मत आओ, और तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी। आयुष और क्रिश का है ऊपर। क्रिश, क्रिश क्या हुआ? क्रिश, क्रिश, ए उठना, तुझे क्या हुआ? क्रिश, ए क्रिश। प्रेम, प्रेम, प्रेम क्या हुआ इन्हें? आयुष, उठो आयुष, आयुष। क्रिश के साथ चल रही है क्रिश। Chris, Chris, Chrisut, Chrisut, Chris, 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 Chrisut, Mare, Chrisut. क्रिश, तुम ठीक हो? हमने रचना वो हमें जिंदा नहीं छोड़े। मैंने उसे देखा, वो एक बच्चा है। तुम्हें कैसे पता? मैं जब बेहोश था मैंने कुछ देखा। तुम बेहोश कैसे हुए? तुम किसी बच्चे के बारे में कुछ कह रहे थे? वो बच्चा, उसका एक परिवार था। करुण एक अमीर बाप का बिगड़ा हुआ लड़का। उन दिनों सबसे ज्यादा नामचीन और पैसे वाले लोगों में उनकी गिनती हुआ करती थी। लेकिन इतना पैसा होने के कारण करुण को काफी सारी गंदी आदतें भी थी। शराब और जुआ, इसके आगे उसे कुछ दिखता ही नहीं था। लेकिन उसे एक लड़की पसंद थी, उसका नाम था वर्षा। पर वो लड़की बहुत ज्यादा लालची किस्म की थी। करुण के साथ बस पैसों के लिए उसने शादी कर ली। उसे करुण की बुरी आदतों के बारे में पता नहीं था। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया उसे पता चला कि करुण शराब पीता है, जुआ खेलता है। इस वजह से दोनों के बीच तान तनाव का माहौल रहने लगा। दोनों के बीच झगड़े हुए। लेकिन अचानक से वर्षा जमीन पर गिर गई। जैसे ही उसे हॉस्पिटल ले जाया गया उन्हें पता चला कि उन्हें एक बच्चा होने वाला है। वो दोनों बहुत खुश थे। करुण ने सोचा अब से वो शराब और जुआ छोड़ देगा। वर्षा ने भी सोचा कि अब से वो लालच नहीं करेगी। थोड़े दिनों बाद
उन्हें एक बच्चा हुआ। वो बहुत खुश थे, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया उन्हें पता चला कि उनका बच्चा मानसिक रूप से कमजोर है। वर्षा उसे डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने कहा यह सब स्पर्म एबनॉर्मल की वजह से हुआ है। यह बात सुनकर दोनों बहुत ज्यादा दुखी हुए। करुण से अपने बच्चे की यह हालत देखी नहीं जा रही थी। करुण ने शराब पीना और जुआ खेलना शुरू कर दिया। इस बार नशे की हालत में करुण ने जुए में अपना घर दार, अपनी सारी दौलत गंवा दी। जैसे ये बात उसकी पत्नी को पता चली, उन दोनों के बीच झगड़े हुए। इस बार झगड़े बहुत ज्यादा बढ़ चुके थे। पहले से करुण की पत्नी अपने बच्चों को लेकर परेशान थी, ऊपर से दौलत, कुछ नहीं रहा। ये बात उसके दिमाग में घूमने लगी। उसने गुस्से में टेबल पर रखा फ्लावर पॉट उठाकर करुण के सिर पर मार दिया। करुण नशे की हालत में था। जैसे ही वो वास उसके सिर पर लगा, करुण नशे की हालत में पीछे खिसकता गया और सीढ़ियों से नीचे गिर गया और उसकी मौत हो गई। पुलिस वालों ने सोचा कि नशे की हालत में करुण सीढ़ियों से नीचे गिर गया और मर गया, पर उन्हें अभी भी वर्षा पर शक था। अब वर्षा डिप्रेशन में चली गई थी। वो खुद को एक खूनी मानती थी। एक दिन जब उसका बच्चा खेल रहा था, उसे देखकर उसे लगने लगा ये सब उस बच्चे की वजह से हो रहा है। उसका पति, उसकी दौलत सब उससे छीन गया था। वर्षा ने अपने पास रखी फोटो फ्रेम उठाकर उसके बच्चे को मार दी। फ्रेम के कांच के टुकड़े बच्चे के सिर में लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। अब पुलिस वालों का शक पक्का हो चुका था। पुलिस वालों ने वर्षा को अरेस्ट कर लिया। जब उसे अदालत में खड़ा किया, अदालत को पता चला कि वर्षा की दिमागी हालत अब ठीक नहीं। उन्होंने उसे पागल खाने भेजने का आदेश दिया। अब किसी को नहीं पता वर्षा कहाँ है, किस हालत में है। तो वो हमसे क्या चाहता है? उसकी माँ। ऋषि तो ठीक है। ऋषि, ए उठ ना, चल उठ। तो ठीक है, चल 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 प्रेम के पास चल, जल्दी चल। प्रेम, प्रेम, हे, हे, ऋषि सो गया। प्रेम, उठ प्रेम, प्रेम, ए उठ, क्या, ए प्रेम, प्रेम उठ, प्रेम, ए उठ, हाथ मत लगा, तुम लगा।
प्रेम तू ठीक है? वो हमें नहीं छोड़ेगा, मार देगा। हमने बचाया। उसने तुमसे कुछ कहा था? वो अपनी माँ चाहता है। वो उसे चाहिए नहीं। तो हम उसकी कैसे मदद कर सकते हैं? नहीं, नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जो कहानी मैंने देखी है, या फिर जो उसने मुझे दिखाई है, वैसे बहुत दिन हो चुके हैं, सालों हो चुके हैं। आप शायद वो औरत जिंदा भी नहीं होगी। यानी बचने कोई चांस नहीं? नहीं, उम्मीद है, बचने की उम्मीद है। कैसे? क्रिश, तो ये पता है ना, हर बुरी आत्मा की कोई ना कोई कमजोरी होती है। इसकी भी हो सकती है। हाँ, पर हमें उसके बारे में कुछ नहीं पता। शायद मुझे पता है। कैसे? कैसे और क्या? प्रेम, तुम्हें जो भी पता है जल्दी बताओ। जब हम दवा लेते, अब आयुष पीछे रुक गया। मैं बहुत डरा हुआ था। मैं कह रहा था कि उसने फोन तो भी रिश्वत नहीं, मैंने उसे नजरअंदाज किया। तुम्हें पता है वो तस्वीर कहाँ पे है? बैल्कनी। मैं इसे लेकर आ रहा हूँ। क्या वो यही है? हाँ, यही है। नहीं, ये नहीं हो सकती। क्योंकि अगर ये वो चीज होती तो उसने हम पर हमला कर दिया होता, पर उसने ऐसा नहीं किया। इसका मतलब ये वो चीज नहीं हो सकती। नहीं, ये हो सकती है। तुम्हें पता है, हमने जब वो पढ़ी थी, उसमें लिखा था, अगर किसी की कमजोरी अगर आधी अधूरी हो तो हमें कुछ नहीं करेगा, हमें इसे पूरा करना होगा। इसमें कुछ तो ऐसा है जो आधा है। लेकिन वो क्या हो सकती? ऋषि, जरा वो फ्रेम देना। हाँ, इसके काट के टुकड़े, ये देखो, ये देखो, ये साइड के टुकड़े वो गायब है। ये सारे कांच के टुकड़े, लेकिन यहाँ के नहीं। शायद हमें ये लगा नहीं मिले। हाँ, हो सकता है कि ऋषि पे और उस पे भी कांच तो और हो। वहाँ जब मुझ पर वार हुआ, कुछ कांच के टुकड़े मेरी तरफ आए थे। तुम पता है प्रेम, जब आयुष पड़ा हुआ था, हम उसके पास गए, वहां पर भी कांच के टुकड़े थे। शायद वो इसी फ्रेम के होंगे। तो हम वो कांच के टुकड़े लगा कर देखे। तुम ऊपर वाले कांच के टुकड़े लाओ, मैं नीचे वाले लेकर आ रहा। प्रेम, तब तक तुम इसे संभालो। संभाल के जाना। Jungle. Jungle.
jungle, jungle, जरा जोड़ के देखा। jungle, यही है, उसको तकलीफ हुई, हमें इसे खत्म करना होगा। लेकिन हम इसे खत्म कैसे करें? जलाकर। वो कैसे? जब हम अंदर आए थे ना, तब आयुष के पास मैच बॉक्स थी। हाँ, तो एक मैच बॉक्स से थोड़ी जलेगा वो। आयुष के बैग में हर बार सैनिटाइजर होता है। सैनिटाइजर यानी अल्कोहल। अल्कोहल जलता है। यस। ऋषि, तुम जाकर सैनिटाइजर और मैच बॉक्स लेकर आओ। ये फिर नीचे लेकर जाना जल्दी। जल्दी दो। ऋषि जला। ऋषि जला दो जल्दी। ऋषि, वक्त बहुत कम है। ऋषि जला दो।
प्रेम प्रेम हे हे प्रेम ये देख हमें उससे लड़ना होगा। मैं अकेला कुछ नहीं कर पाऊंगा। मैं उसका ध्यान रखता हूँ। तुम नीचे जाकर फ्रेम जला देना। मैं जाता हूँ ऊपर।
आज आयुष की मौत को पूरे 4 महीने हो चुके हैं। 3 महीनों से मैं आयुष की मौत को लेकर बहुत ज़्यादा अपसेट था, लेकिन अब मैंने खुद को संभाल लिया है। अब हालात कुछ और है, लेकिन जैसे मैं उनके बारे में सोचता हूँ, उस घर के बारे में सोचता हूँ, मुझे याद आता है वो 2 बच्चे। एक बच्चा जो हमारी जान के पीछे पड़ा था, और एक बच्चा जिसके बारे में मैं कुछ जानता ही नहीं, बस मैंने उसकी एक झलक देखी। क्या वो बच्चा जिंदा हो सकता है, या शायद वो बच्चा वही है जो 6 महीने पहले वहां से गायब हुआ था। पता नहीं, उस घर में अभी भी बहुत से राज हैं जो हमें नहीं पता। मुझे जाने दो, मुझे घर जाना है, मुझे अपने घर जाने दो। मैं कितने दिन रुकूंगा यहाँ? नहीं, मुझे जाने दो प्लीज, मुझे जाने दो प्लीज। इसकी हालत है कब से? जब लोग तुम वहां से आया, इसकी हालत बहुत खराब हो गई है। पर क्या हुआ होगा इसे? ही इज पोजेस्ड।